Hey guys, welcome to the day 6 of 45 day UPSC Hard Challenge. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मेरा अलार्म बजता है, जैसे मैं उठ तो जाता हूँ लेकिन मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन तो बिस्तर पे लेटे लेटे ही मैं यही सोचने लगता हूँ, यार मैंने तो अपने आप से संकल्प किया है कि अगले 45 डेज तक कठिन परिश्रम करूंगा, जिस वजह से मैं तुरंत ही उठ जाता हूँ और अपनी आंखों को साफ करने के पश्चात तुरंत चला जाता हूँ मैं अपने बिस्तर को सही करने, और बिस्तर को सही कर लेता हूँ अच्छे से। और उसके पश्चात फिर अपने टेबल को भी साफ करने लगता हूँ। और इतना सभी करने के बाद मैं अपने रूम की भी सफाई करने लगता हूँ। फाइनली दोस्तों, रूम की सफाई भी पूर्ण हुआ। देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा कूड़ा निकला है डेली सफाई करने के बावजूद। और इतना सभी करने के पश्चात मैं मेडिटेशन करने लगता हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मेरी थोड़ी सी मुंडी कट जाती है। मैं ध्यान नहीं देता हूँ इस बात का। जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी वीडियो में तो मेरी मुंडी ही कट गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। और उसके पश्चात मैं एक्सरसाइज करता हूँ। और फाइनली दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ नहा करके, और आप लोग घड़ी में टाइम देख रहे होंगे 8 बजने में 6 मिनट कम है। और फाइनली दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने शेड्यूल के हिसाब से अभी मैं चल रहा हूँ। कल का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उस ब्लॉग में मैं लाया था गाजर खरीद करके मार्केट से। तो वही गाजर अभी से मैं सुबह काट करके खाऊंगा। इसे धुल के ले आया हूँ, अब इसको काटना स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों, अब मैं यही डिसाइड किया हूँ कि अब सुबह सुबह बिस्किट ना खा करके कुछ हेल्दी चीज़ें खाऊंगा, जैसे कि गाजर, मूंगफली, खीरा, दलिया, यही सब चीज़ें खाऊंगा। दोस्तों, गाजर तो अब कट चुका है और अभी से खाना बाकी है, तो इसे खाना भी स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन तो साथ ही साथ अब मैं अपने शेड्यूल को भी बना लूँगा, क्योंकि 8 बजने वाले हैं और टाइम हो चुका है मेरे पढ़ाई करने का। तो सबसे पहले मैं अपने शेड्यूल को बना लेता हूँ, और उसके पश्चात फिर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूँगा। पढ़ाई करते करते नाश्ता भी करता रहूँगा। और अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन के फर्स्ट सेशन को, जिसमें मुझे ऑप्शनल के बुक को पढ़ना है, और ये बुक है आधुनिक भारत के इतिहास। कुछ कारणों की वजह से आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट मिल रहा है, लेकिन तो दोस्तों, जो डे 7 वाला ब्लॉग है वो अपने टाइम पे है, आज शाम को मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के दिन के फर्स्ट सेशन को कंप्लीट करने के पश्चात मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। खाना खा करके 10-15 मिनट रेस्ट करने के पश्चात फिर से मैं आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पर और स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन के अगले सेशन को। हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि भाई आप मुझे एनसीईआरटी बैच के बारे में बता सकते हैं क्या। तो भाई मैं आपसे बता दूं, बहुत सारी ऐसी कोचिंगें हैं जो एनसीईआरटी बैच चला रही हैं, जैसे कि एन अकेडमी, पीडब्ल्यू, दृष्टि, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एनसीईआरटी बैच चला रही हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और उनकी क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। तो जा कर के यूट्यूब पे उनकी क्लासेस को देखिए। जिस भी टीचर का क्लास समझ में आए उस टीचर का जा कर के आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बैच ना लेकर के आप एनसीईआरटी बुक्स को खरीद करके खुद पढ़िए, और खुद उसका नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। और इसी के साथ मेरा जीएस का ये सेशन समाप्त हो जाता है, और अब बारी है एनसीईआरटी के सेशन का। जैसा कि आप सभी से मैं बताया हूँ कि एनसीईआरटी का कोई बैच ना लेकर के आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और उसी चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ। इस एनसीईआरटी का मुझे आज लास्ट चैप्टर पढ़ना है, 8वां। ये पढ़ लूँगा, उसके पश्चात मेरा ये जो 6th क्लास का एनसीईआरटी बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और कल से मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। मैं एनसीईआरटी का कोई नोट्स नहीं बनाता हूँ, सिर्फ पढ़ता हुआ जाता हूँ। और इस बुक को आज मैं चौथी बार पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। जब मैं अपने एनसीईआरटी सेशन को लगा रहा था तभी बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रहा था, लेकिन तब भी मैं वहाँ से आया नहीं और मैं पढ़ाई करने में लगा रहा। लेकिन जब मेरा सेशन कंप्लीट हुआ तो मैं छत पे आकर देखा तो बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रही थी। और बारिश को देख करके मुझे याद आता है कि यार मुझे कपड़ा भी तो धुलना है। मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, जब भी बारिश होती है या बारिश का मौसम बना रहता है ना, तभी मुझे याद आता है कि मुझे कपड़ा धुलना है। और इस वजह से मैं आता हूँ दुकान पे, यहाँ से एक सर्फ का पैकेट और एक बिस्किट का पैकेट लेकर के जाता हूँ रूम पे, कपड़े को भिगोता हूँ और पढ़ाई करने में लग जाता हूँ। और अभी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ अपने सीसेट के सेशन को, जिसमें मैं रीजनिंग लगाऊंगा। और पढ़ाई करते करते शाम के 6:30 बज जाते हैं और अंधेरा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आ जाता हूँ कपड़ों को धुलने के लिए, इस वजह से क्योंकि कल अगर मैं नहाऊंगा ना तो मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है कि मैं पहनूँ नहा करके। और कपड़े धुलने के पश्चात मैं आ जाता हूँ किचन में, यहाँ पे मैं खाना बनाने स्टार्ट कर देता हूँ। रोटी सब्जी, और आज बनाऊँगा चावल भी, क्योंकि मेरा चावल भी खाने का मन कर रहा है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं किचन में आ गया हूँ जैसे कि मेरा किचन बेडरूम और स्टडी रूम अलग अलग हो, और आप लोग देखते ही हैं कि मेरा किचन बेडरूम और स्टडी रूम एक ही है। और खाना खाने के बाद मैं एडिटिंग करने लगता हूँ, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इस वजह से 10 बज करके 10 मिनट हो जाते हैं। अब मैं अपने टाइम को बिना वेस्ट किए हुए पढ़ाई में लग जाता हूँ।
और स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन के रिवीजन सेशन को, जिसमें सबसे पहले मैं इकोनॉमी की बुक को पढ़ता हूँ और इसी तरीके से बारी बारी से सभी सब्जेक्टों का रिवीजन करूँगा। जो भी मैं दिन भर में पढ़ा हूँ उन सभी का रिवीजन करना है मुझे, जिस वजह से मैं इस हार्ड वर्क में लग जाता हूँ। आज के दिन का रिवीजन सेशन समाप्त हो जाता है और दोस्तों टाइम हो जाता है 2:35 और मुझे बहुत तेज़ी से प्यास लग गया है थोड़ा सा, तो मैं पानी पी लेता हूँ पहले एक गिलास। उसके बाद फिर मैं अपने आज के दिन के लास्ट काम जो है, जिसे आप कह सकते हैं लास्ट सेशन, उसे कंप्लीट करूँगा, जिसमें मुझे डायरी लिखनी है। तो जल्दी से निकालता हूँ अपनी डायरी को और निकाल करके जो भी आज का दिन जिस तरीके से भी जिया हूँ उसको पूरा अपनी डायरी में लिख दूँगा और फिर सो जाऊँगा। डायरी को मेंटेन करने के पश्चात उसको उसकी जगह पर रख देता हूँ और टाइम हो जाता है 2:45 और अब मेरा सोने का समय हो चुका है, क्योंकि बहुत तेज़ी से मुझे नींद आ रहा है। ब्लॉग को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।